हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हम अपनी PYQ सीरीज कंटिन्यू रखेंगे एंड अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 11th विच इज़ कैलोरीमेट्री। ठीक है, धीरे धीरे करके हमने सारे चैप्टर्स देख लिए हैं। ठीक है, एंड सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, PYQ चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट। चैप्टर नंबर 11th हम स्टार्ट कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड मार्क्स गेनिंग भी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको याद करने वाली नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कुछ फॉर्मूलाज एंड हीट से रिलेटेड आपको कैसे लेटेंट हीट, कैसे हीट आपकी लॉस कब हो रही है, गेन कब हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का आपको कैसे अप्लाई करना है, इसमें एप्लीकेशन एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो इस वजह से इस पूरे सेशन को करने के बाद आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैलोरीमेट्री को लेके काफी बच्चों के डाउट्स थे। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, PYQ जितने आज तक पूछे गए हैं सबको सॉल्व करने जा रहे हैं हम। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है आप लोग एक एक करके मुझसे पहले अटेम्प्ट करना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास। उसके बाद मेरे साथ आप मैच करेंगे। नंबर 1, इफ वाटर एब्जॉर्ब्स 4000 जूल हीट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg of water through 1 degree Celsius, then the specific heat capacity of water is। सिंपल इसमें आपको क्या करना है, पहले आपको गिवन चीजें लिखनी है। वाटर एब्जॉर्ब्स 4000 हीट, सर हीट ना 4000 जूल है और वाटर ने एब्जॉर्ब करी है हीट, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, मास क्या है 1 kg थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। ये डेल्टा टी की वैल्यू है, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो डेल्टा टी की वैल्यू भी आपको दे दी है क्या, 1 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। देखो आपके पास पहला मेजर फॉर्मूला लिख लो इसको, जिसको याद नहीं है। आई होप अभी तक सबको याद हो गया। Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। एम सी डेल्टा टी आपका ये पहला फॉर्मूला जो मैं लिख रहा हूँ। तो Q भी गिवन है आपको 4000, M गिवन है आपको 1, C गिवन है आपको कितना नहीं दिया है, ये निकालना है। C क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यही तो निकालना है, यही तो पूछ रहा है। एंड डेल्टा टी 1 है, तो C की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 4000। ठीक है, 4000 जूल पर केजी केल्विन पर केजी डिग्री सेल्सियस। 4000 है कहीं 4000 आपका कहीं भी ऑप्शन नहीं है। देखो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, अगर आप ये तो पर केजी का है, 4000 पर केजी के लिए चाहिए, पर यहां पे एक ग्राम में दिया है, तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड बाय 1000, राइट। तो मतलब 4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। समझ आया, 4 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। जब केजी वाला पार्ट नहीं था, मतलब 4000 जूल 1 केजी के लिए चाहिए, तो 1 ग्राम के लिए कितने चाहिए होगा, 4000 अपॉन 1000 विच इज 4। समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स बिकॉज। ठीक है, पहली बात, वाटर से रिलेटेड आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है कि कार रेडिएटर में कूलेंट से ऐसे क्यों हम यूज कर रहे हैं। इसका सिंपल आंसर ये है, वाटर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सी की वैल्यू, दैट इज वेरी हाई। और जिन जिन मटेरियल्स की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई रहती है, उनका क्या होता है, उनका टेम्परेचर राइज या ड्रॉप करने में आपको बहुत सारी हीट लगती है। उनका टेम्परेचर राइज या ड्रॉप करने में आपको बहुत सारी हीट लगती है। इसी वजह से इसको हम कार रेडिएटर्स में भी यूज करते हैं एंड कूलेंट में भी यूज कर सकते हैं। तो वाटर इज यूज इन कार रेडिएटर्स बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बिल्कुल भी नहीं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट की सी की वैल्यू कम होती है और बैड की ज्यादा होती है। मैंने बहुत बार पोल में आप लोगों से पूछा है। सेकंड, इट कंडक्ट्स हीट फास्टर, गलत। अभी मैंने क्या बताया, गलत। इट्स हीट कैपेसिटी इज लो, गलत। क्या है आंसर, हीट कैपेसिटी इज हाई, सो इट कैन कूल इंजन विदाउट अ ग्रेटर इंक्रीज इन इट्स ओन टेम्परेचर। मतलब इसका मतलब क्या है, आपको बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है वाटर का टेम्परेचर बढ़ाने में, बट उसको हम क्या कैसे यूज कर सकते हैं कूलेंट की तरह यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर का टेम्परेचर राइज नहीं होता इतनी इजीली, उसको बहुत हीट चाहिए होती है। ठीक है, नाउ विच और एवा 2015 में सेम क्वेश्चन पूछा है आपको। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बोलता है कि इक्विलिब्रियम, अगर आसपास कोई भी आसपास हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो बॉडीज के बीच में जितनी हीट लॉस्ट होती है, टोटल हीट लॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू टोटल हीट गेन्ड। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री।
हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस, टोटल हीट गेन इक्वल्स टू टोटल हीट लॉस, ठीक है। नेम द लॉ ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री इज बेस्ड, दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ में बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है स्टेट द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज ऑफ इंप्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। देखो इंप्योरिटीज डालने से क्या होता है, बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं सॉलिड लैटिस के, सॉलिड के, ठीक है, एंड बॉन्ड वीक होने की वजह से वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मतलब मान लो अगर 0 डिग्री सेल्सियस में वो मेल्ट हो रहा था तो अब 4, 5, 10, -10 में, ठीक है, मेल्ट होगा। ठीक है, मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट हो रहा था, अब -10 में मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स वीक हो गए, कम हीट में ही मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, टू मेटेलिक ब्लॉक्स P and Q हैविंग मासेस ऑफ रेशियो 2 and 1, तो मान लेते हैं P का मास 2m है, Q का मास m है, आर सप्लाइड विथ सेम अमाउंट ऑफ हीट, दोनों के लिए हीट Q सेम है, ठीक है। इफ देयर टेम्परेचर राइज बाई सेम डिग्री कंपेयर देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दोनों के लिए आप इक्वेशन लिख दो। इसके लिए इक्वेशन होगी 2mc डेल्टा टी, एंड इसके लिए इक्वेशन होगी mc डेल्टा टी। ये c किसका है भैया, P का, ये c किसका है भैया, Q का। दोनों को इक्वल रख दो क्योंकि बोल रहा है Q इक्वल है, तो mm कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, एंड CP अपॉन CQ का रेशियो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2। समझ आया, बहुत ही ईजी है, 2 इक्वेशंस बनानी थी, जैसे आप लोगों को करंट वाले चैप्टर में पूछता था ना रेजिस्टेंस का रेशियो, वैसे यहाँ पे, ठीक है। वाई डज स्टोन लाइंग इन सन गेट हीटेड अप मच मोर देन वाटर, अभी हमने ये बात करी थी, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसको हीट होने के लिए बहुत ज़्यादा हीट क्या इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट चाहिए होती है, बट स्टोन को नहीं चाहिए, तो स्टोन जल्दी जल्दी हीट अप हो जाता है, वाटर नहीं हो पाता। 9th, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज मेजर्ड इन कैलोरीज, हीट एनर्जी, हाउ इज कैलोरी रिलेटेड टू SI यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, मतलब SI यूनिट है जूल, तो जूल और कैलोरी में रिलेशन पूछ रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज होता है 1 जूल इक्वल टू कितना कैलोरी एंड 1 कैलोरी इक्वल्स टू कितना जूल, राइट, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, एंड इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैंने बहुत बार पोल में पूछा है, बहुत बार, एंड कमेंट करेंगे प्लीज सबके सब। 9th, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ A इज 3800 एंड B इज 400, विच ऑफ टू इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बहुत बार बताया है, गुड कंडक्टर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी, तो लो वाला कौन सा भैया, 400 है, तो यही गुड कंडक्टर है। सर क्यों गुड कंडक्टर है, क्यों गुड कंडक्टर, क्योंकि कम हीट में जल्दी जल्दी क्या हो जा रहा है, कंडक्ट कर रहा है हीट, जल्दी जल्दी अपना टेम्परेचर राइज कर रहा है। नेक्स्ट, हाउ कैन अ टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस बी कन्वर्टेड इनटू SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, SI यूनिट केल्विन है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए सेल्सियस से केल्विन में हम +273 ऐड करते हैं। A liquid X has maximum specific heat capacity and used as a coolant in car. Name the liquid X. Water. हीट कैपेसिटी डिफाइन करो और SI यूनिट बताओ। अब ढंग से सुनना मेरी बात, हीट कैपेसिटी होता है, हीट कैपेसिटी होता है कैपिटल C से मैं लिख रहा हूं उसको, M इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये स्मॉल c है, C डैश, इसको C डैश ले लो, ठीक है। तो मेरा जो C डैश है वो MC के इक्वल होता है, ठीक है, हीट कैपेसिटी। MC का प्रोडक्ट जो होता है वो होता है मेरा हीट कैपेसिटी, और ये स्मॉल c है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बेसिकली आपको इन दोनों में डिफरेंस याद करना है। डिफरेंस मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में एक बॉडी को अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में, टेम्परेचर बढ़ाने में 1 kg की बॉडी को कितना हीट चाहिए, यूनिट मास बोलते हैं ना, यूनिट मास मतलब 1 kg बॉडी, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज। तो एक बॉडी को अपना 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने में कितनी बॉडी को, 1 kg बॉडी को जितना हीट लगता है उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है। एंड एक बॉडी को अपना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में जितना हीट लगता है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं। सर दोनों में डिफरेंस क्या, स्पेसिफिक वाले में हम यूनिट मास लेते हैं और हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास नहीं लेते, बस यही डिफरेंस है। तभी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आई होप आप इसको कर लेंगे। इसकी SI यूनिट कैसे बताएं सर, SI यूनिट मतलब हीट अपॉन टेम्परेचर, मतलब जूल पर डिग्री सेल्सियस, एंड स्पेसिफिक वाले की SI यूनिट जूल पर डिग्री सेल्सियस, kg भी आएगा क्योंकि यूनिट मास भी है ना, ठीक है। Why is the base of cooking pan generally made thick? ताकि जल्दी से कंडक्शन ना हो हीट का एंड हमारा फूड बर्न ना हो, इसकी कंडक्ट वो बढ़ जाएगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी मास के बढ़ाने से, ठीक है। मास बढ़ेगा तो हीट कम पास होगी, इतनी जल्दी से पास नहीं होगी।
14th, a solid of mass 50 ग्राम एट दिस। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ध्यान से सुनना। वैसे मैंने अपने रिवीजन सीरीज में बताया आपको, वन शॉट वीडियो बनाया कैलोरीमेट्री का, उसमें आपको ढंग से बताया। जिसको फिर भी डाउट है प्लीज़ देखना। सॉलिड है तो सॉलिड का एक कॉलम बना दो आप, कैसे सॉल्व करना है ढंग से देखेंगे सब। तो सर इसका मास है 50 ग्राम, ठीक है। एट सर इनिशियल टेम्परेचर है सर ये 150 डिग्री सेल्सियस, बट हमें इससे मतलब ये हमें होता है डेल्टा टी से मतलब वो ढूंढना है। और सेकेंड है वाटर, सर वाटर का मास है 100 ग्राम। सर वाटर का टेम्परेचर है 11 डिग्री सेल्सियस। बोर्ड है फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस। दिस इज द इंपॉर्टेंट लाइन, फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब फाइनल टेम्परेचर सारी बॉडीज का 20 डिग्री सेल्सियस होगा। सारी बॉडी जितनी भी आपने मिक्स करी है, यहां पे 2 ही बॉडी है, मान लो अगर 3 होती, वेसल भी होता, तो उसका भी फाइनल टेम्परेचर 20, तो इसका भी फाइनल टेम्परेचर 20 है एंड इसका भी फाइनल टेम्परेचर 20 है। तो दोनों के लिए अब सब डेल्टा टी तो आराम से निकाल दूंगा। इसका आ जाएगा कितना 130 एंड इसका कितना आ जाएगा 9। अब अब क्या करना है देखो, फाइंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, ये तो हम कर लेंगे। करना क्या है यहां देखो, ढंग से सुनना मेरी बात। आपको एक साइड लिखने हैं Q लॉस्ट इज इक्वल टू Q गेन, मतलब जितनी हीट लॉस्ट हुई वो एक साइड लिख दो और जितनी हीट गेन हुई एक साइड लिख लो। अब सॉलिड को कहाँ डाले सर, सॉलिड को कहाँ डाले, हीट लॉस में या हीट गेन में, ढंग से देखना। सर सॉलिड को, ये सॉलिड है, इसको कहाँ रखेंगे हम, इसका टेम्परेचर क्या हुआ है 150 से 20, मतलब कम हुआ है टेम्परेचर, तो इसने हीट लूज करी है, तो हम इसको हीट लूज में डाल देंगे mc डेल्टा टी फॉर सॉलिड। एंड हीट गेन में सर गेन क्यों करा वाटर ने, 11 से 20 गया ना, टेम्परेचर किसका बढ़ा है तो गेन ही तो करी होगी इसने हीट। आपको कैसा पता चलेगा बॉडी ने हीट गेन करी है लॉस, उसका टेम्परेचर देख के, अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो गेन, कम हुआ तो लॉस। तो यहां पे आप mc डेल्टा टी किसका रखेंगे, वाटर का। अब ढंग से देखना, मास आप पे दोनों के हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको वाटर की है, देख लेना वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ग्राम में है तो आप मास भी ग्राम में लोगे। अगर वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी केजी में होती तो आप यहां मास केजी में लेते, ये एक और चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की जो 4.2 रखी है वो यहीं रखना, सॉलिड के उसमें मत रख देना वैल्यू में। आपको वाटर की दी है तो वाटर के फॉर्मूले में रखोगे ना। डेल्टा टी दोनों का दिया है सर, एक वैल्यू मिसिंग है सर सी, सर सॉलिड का सी मिसिंग है, सॉलिड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिसिंग है, वही तो पूछ रहा है आपसे, खत्म। आपका यही क्राइटेरिया होना चाहिए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का, फिर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कैलोरीमेट्री का नहीं होगा आपसे। देखते हैं आगे, फटाफट से बढ़ रहा हूं मैं आगे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेटमेंट, ये दोनों चीजें मैंने बता दी। हीट कैपेसिटी मतलब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, स्पेसिफिक हीट मतलब पर यूनिट मास और पर डिग्री बढ़ाने के लिए। टू फैक्टर ऑन विच हीट एब्जॉर्ब बाय बॉडी डिपेंड्स, उसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और मास में। 17th, 50 gram of metal piece at this requires this energy, so to attain the temperature of this calculate the specific heat capacity, Q equals to mc delta T यूज करना है आपको। m दे रखा है, डेल्टा T भी निकाल लोगे आप कितना होगा डेल्टा T इसमें 300, और Q भी दे रखा है, तो C पूछ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। हीट कैपेसिटी और इसमें डिफरेंस बोला था ना आएगा। सॉलिड मास ऑफ दिस इज प्लेस्ड इन दिस ग्राम ऑफ वाटर, सेम क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस करा, सेम क्वेश्चन डिस्कस करा है हमने ऊपर, ठीक है। आप लोग करेंगे इसे, छोड़ेंगे नहीं। एंड किसी को पीडीएफ चाहिए प्लीज मुझे टेलीग्राम में मांग ले पीडीएफ, ठीक है। टेलीग्राम में आप पीडीएफ मुझे मांग सकते हैं, ठीक है, मैं दे दूंगा, उससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरी वीडियो के हर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। 20 हीट और टेम्परेचर में डिफरेंशिएशन आपकी बुक में ऑलरेडी दिया है, ठीक है। 21st, इस डिफरेंशिएशन में आप यूनिट भी डाल देना हीट की, पहले आप डेफिनेशन डाल देना बेसिक हीट क्या होता है। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो बॉडी में होता है, टेम्परेचर डिग्री ऑफ कोल्डनेस और वार्मनेस जो भी आप लिखोगे। एंड दूसरी चीज़ बाद में कि यूनिट्स जरूर मेंशन करना, एन एग्जाम्पल देके समझोगे तो और अच्छा है। ओके, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, 200 ग्राम ऑफ हॉट वाटर एट दिस इज एडेड टू दिस ग्राम ऑफ कोल्ड वाटर एट दिस, कंसीडर द हीट टेकन टू बी कंटेनर नेग्लिजिबल। कंटेनर नेग्लिजिबल मतलब 2 ही बॉडीज को कंसीडर करेंगे, मतलब आपका एक चार्ट बनेगा हॉट वाटर का कॉलम और एक कोल्ड वाटर का, दोनों के आप मास लिखोगे जो कि आपको गिवन है, हाँ डेल्टा टी दोनों का गिवन है। सर कहाँ गिवन है, फाइनल टेम्परेचर नहीं है तो डेल्टा टी आपको गिवन नहीं है, तो आप फाइनल टेम्परेचर को x ले लो, तो इसके लिए डेल्टा टी क्या होगा 80 - x, और कोल्ड वाले के लिए होगा x - 80 10 सॉरी,
सर आपने एक जगह 80 माइनस एक्स लिखा है, एक जगह x माइनस 10 क्यों लिखा है? क्योंकि जो x जो वैल्यू है वो 80 और 10 के बीच में है। तो एक जगह मैं 80 माइनस एक्स कर रहा हूं और दूसरी जगह मैं x माइनस 10 क्यों कर रहा हूं? कि 10 से बड़ी है वैल्यू, तो वहां बड़ा फैक्टर क्या है? x। ये चीज जो समझ गया ना, उससे ये वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। ढंग से सुनना, क्या बोला? x आपको ढूंढना पड़ेगा और बीच में x कहीं करीब करीब मान लो 40-50 होगा, तो 80 माइनस 50 करूंगा। और इस केस में 10 माइनस 50 नहीं करूंगा, क्या करूंगा? 50 माइनस 10। तभी हमने लिखा है ये x माइनस 10 और 80 माइनस एक्स। ध्यान रखना, इन चीज़ों में यही गलती होती है। और c की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी? सेम। तो आप दो इक्वेशन बनाना, एक जगह mc डेल्टा टी, एक जगह mc डेल्टा टी, दोनों को सॉल्व करना। c कट जाएंगे दोनों के। क्यों कटेंगे सर? सेम क्यों है सर? वाटर है ना, वाटर की c सेम होता है, मटीरियल का c सेम है, जैसे वहाँ रेसिस्टिविटी सेम होता था। एग्जाम्पल देखो ये क्वेश्चन, ये 9763, इतना पुराना मैं नहीं जाऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये मैंने डिस्कस कर दिया, ये डिस्कस कर दिया है, सेम क्वेश्चन। एंड 24th क्या बोल रहा है? सम हॉट वाटर वाज एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ कोल्ड वाटर एंड रिजल्टिंग टेम्परेचर इज दिस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर? बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आपका हॉट वाटर का टेम्परेचर x लेना है और मासेस एक का 2m लेना है, एक का 3m ले लेना। तो m तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ x, वो x आपको सॉल्व करना है। कॉपर क्यों यूज करते हैं कैलोरीमीटर के लिए? आप लोगों को पता है कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम रहती है, ठीक है। इस वजह से क्या होता है? इस वजह से होता है ज़्यादा हीट नहीं लेता, तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो हम कर रहे हैं हीट गेन हीट लॉस वाला, उसमें कॉपर ज़्यादा नहीं खाएगा हीट, ठीक है। इस वजह से हम कॉपर को यूज़ करते हैं। 26 डज लैंड, ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को पता है, बहुत ईजी है। इसमें क्या है? डज लैंड कूल एट स्लोअर और फास्टर रेट देन वाटर? ऑब्वियसली फास्टर। क्यों होता है? आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्यों? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है, लैंड की कम होगी, जैसे स्टोन और वाटर के केस में था। वाई स्टीम पाइप्स वार्म अ बिल्डिंग मोर इफेक्टिवली देन हॉट वाटर पाइप्स इन कोल्ड कंट्रीज? स्टीम जो है, ये लेटेंट हीट का क्वेश्चन है। अगर आपको बताऊं, स्टीम में ज़्यादा हीट रहती है। ढंग से सुनना एक बात, स्टीम में अगर आपके पास स्टीम है और वाटर है ना, दो चीज़ें, तो स्टीम में हीट ज़्यादा रहती है, वाटर में हीट थोड़ा कम रहती है। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि स्टीम में लेटेंट हीट, एडिशनल लेटेंट हीट है, स्टीम के पास एडिशनल लेटेंट हीट है, इस वजह से। नेक्स्ट 3 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाते हैं। फिर से सेम क्वेश्चन, रीजन फॉर कॉपर। इसका कोई अच्छा सा रीजन मुझे कमेंट करके देगा अपने लैंग्वेज में, ठीक है। सेकंड, थर्मल कैपेसिटी। सर थर्मल कैपेसिटी क्या होता है? हीट कैपेसिटी को थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं। सर थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ वाटर, मास क्या है? 40 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रही है 40 to 100। पहले तो आप या 40 ग्राम को किस में चेंज करो? केजी में, या सी को ग्राम में। तो मैं इसको केजी में चेंज कर लेता हूँ। इसको केजी में चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40 ग्राम को आपको केजी में चेंज करना है। तो आप कैसे करोगे? डिवाइड बाई 1000, तो हो जाएगा 0.04। 0.04 केजी में आ गया। अब आपके पास मैंने एक फॉर्मूला दिया था, जिस बच्चे को याद होगा, आपको दिमाग खोल के सुननी है वीडियो, ठीक है। जिस बच्चे को याद होगा, फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 40 to 100, इसको मास से मल्टीप्लाई करो। और ध्यान देना, दोनों चीजें का यूनिट्स क्या होनी चाहिए? केजी में या ग्राम में? मैंने केजी में ले ली, आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, सो 28 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाई डज इट बिकम कोल्डर आफ्टर हेल स्टॉर्म देन बिफोर और ड्यूरिंग द हेल स्टॉर्म? इसका सिंपल रीजन ये, हेल स्टॉर्म जब गिरने लगती है तो कुछ नहीं होता है, तो टेम्परेचर राइज नहीं हो रहा है। बोल रहा है उसके बाद ऐसा क्या होता है? जब हेल स्टॉर्म गिरने के बाद क्यों होता है? क्योंकि गिरने के बाद जब वो मेल्ट होती है तो उसकी जितनी भी उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा उसको लेटेंट हीट चाहिए होगी मेल्ट होने के लिए, वो एक्स्ट्रा लेटेंट हीट जब उसको मेल्ट होने के लिए चाहिए, वो एटमॉस्फेयर लेता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर से तो करेगा, वो कहाँ से लेगा? एटमॉस्फेयर से लेगा। तो उस वजह से उस टाइम ठंड होना स्टार्ट होती है, राइट। जैसे कि हमने स्टीम और वाटर के केस में पढ़ा था, पाइप वाले में, याद रखना, यहाँ बिल्कुल उल्टा है। नाउ इफ टू बॉडीज हैव सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बोल रहा है दोनों की सी की वैल्यू, ये समझ आ गया था ना 27। इसमें हम सी डैश कैसे निकालेंगे? MC करके, इजी, ठीक है। इफ टू बॉडीज हैव सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देन दे विल ऑलवेज अब्सॉर्ब द सेम अमाउंट ऑफ हीट इफ देयर टेम्परेचर इंक्रीजेज बाय सेम अमाउंट, ठीक है। स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। दो बॉडी है, उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम है, सी की वैल्यू, ढंग से सुनना। तो क्या दोनों के लिए क्यू की वैल्यू सेम होगी? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मास तो दोनों के अलग हो सकते हैं, मास दोनों के अलग हो सकते हैं। जिसका मास ज़्यादा वो ज़्यादा हीट खाएगा, ये सिर्फ सी पे थोड़ा डिपेंड करता है। हीट कैपेसिटी, SI यूनिट, रिलेशनशिप बिटवीन, तीनों क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं पहले से। ये होता है प्रैक्टिस करने का। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करना है? नेक्स्ट, क्योंकि आने वाला क्वेश्चन आपको आता है,
ठीक है, इसीलिए हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कि क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो जाए कि यार ये कर दिया, ये कर दिया। कैलोरीमेट्री डिफाइन करो, मटेरियल कॉपर ऊपर बार बार बोल रहा है। वाई इज द कैलोरीमेट्री मेड अप ऑफ थिन शीट ऑफ अवर मटेरियल। थिन शीट क्यों, थिन शीट का क्यों लगाते हैं हम वो मटेरियल? इसलिए लगाते हैं ताकि ज़्यादा हीट ना ले, हो हमारा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ज़्यादा हीट कॉपर ही ले लेगा तो हम कैसे एक्सचेंज ऑफ हीट्स देखेंगे? ठीक है, डिफाइन कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री आपको डिफाइन करनी है। ये क्वेश्चन मैंने दिया भी था, कोई भी ढंग से डिफाइन नहीं कर पाया था। आप अपनी लैंग्वेज में डिफाइन करना है इसको, कैलोरीमेट्री को प्लीज़। कैसे आप लोग डिफाइन करते हैं मैं देखना चाहता हूँ। आप लोग कैसे बोर्ड में लिखेंगे अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आपके माइंड में क्या क्लिक हो रहा है वो आप लिखेंगे। 31st क्या बोल रहा है, ढंग से सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्रीज लोअर्ड बाई 5 डिग्री और 25 डिग्री, मतलब इसमें डेल्टा टी कितना आ गया? 45। ठीक है, बाय एडिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ आइस टू इट फाइंड द मास ऑफ आइस। ठीक है, मास निकालना आइस का। देखो ढंग से, टेम्परेचर, तो सर हमें क्या करना है, हमें समझ नहीं आ रहा है सर। वही चार्ट बनाएंगे अपना। पहला क्या है? वाटर। ये मत प्रोसीजर मत छोड़ेंगे, नहीं छोड़ना। ठीक है, 170 ग्राम सर, डेल्टा टी दे रखा सर 45। कैसे निकाला? बार बार लिख नहीं रहा हूँ, 50 से 5 गया। सर मास आइस है सर एक जगह, आइस का सर मास नहीं दे रखा सर, डायरेक्टली पूछ रहा है मास निकालो। तो देखो साफ साफ दिख रहा है वाटर ने हीट क्या, और एक जगह हम चार्ट बनाएंगे, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। सर वाटर ने हीट लूज करी है, गेन लूज करी है, 50 से 5 चले गया, तो एम सी डेल्टा टी फॉर वाटर। सर आइस ने क्या किया है? आइस ने क्या किया है सर? आइस ने जो है वो हीट गेन करी है, आइस ने हीट गेन करी है, तो आइस को हम यहां लिख देंगे एम सी डेल्टा टी। अब ढंग से सुनना एक बात, आइस तो जाएगा सर, हम बाय डिफॉल्ट लेके चलते हैं ऐसे केसेस में कि 0 डिग्री पे था आइस, तो आइस तो जाएगा 0 से कितने में? 5 पे। तो सर सिंपल है, मास दोनों का मतलब आइस का नहीं दिया है, सी की वैल्यू दोनों की तो कैंसिल हो जाएगी सर, और दी भी है, सॉरी कैंसिल करने की जरूरत नहीं है, दी है आपको। और डेल्टा टी दोनों के लिए, एक के आइस के लिए तो 5 होगा 0 से 5, और इसके लिए कितना है? 45 है 50 से 5। बट आप लोगों को आइस के केस में क्या करना है? मेल्ट होने से पहले उसके पास कुछ हीट होगी, आपको एक ml भी ऐड करना है तो ही आपका आंसर आएगा। आपको ml भी ऐड करना है। ठीक है, आपको ml भी ऐड करना है। तो mc डेल्टा टी फॉर वाटर लिखोगे आप mc 45, m कौन सा लोगे? 170। और आइस के केस में आप क्या लिखोगे? mc डेल्टा टी तो लिखोगे, उसके साथ आप ml भी ऐड करोगे। l की वैल्यू भी आपको दी है, l लेटेंट हीट होता है। अभी तक तो समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ मिक्सचर क्या होता है? व्हाट इज द अदर नेम गिवन टू इट? प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री और नेम द लॉ। सबसे पहला क्वेश्चन आज जो हमने किया था, मतलब दूसरा तीसरा था शायद। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 2 की। देखो गुड कंडक्टर कौन सा, बैड कौन सा है? सर गुड वो होगा जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी, बैड की ज़्यादा होगी। कैसे आप इस कंक्लूजन में पहुंचे बता देना, मैंने बताया था। ए और बी 2 लिक्विड है विच इज यूज फॉर कार रेडिएटर। कार रेडिएटर में वो यूज होगा जिसका हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई है। 34th क्वेश्चन सेम है। अब यहां से क्वेश्चन देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट 2002 तक के क्वेश्चन के, एंड सारे डिस्कस करें। हर एक क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा है, नहीं आता है तो आप मुझे टेलीग्राम में पूछेंगे। आपका प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं भी यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन बताते रह जाऊँ, एग्जाम में भी वैसे ही आपका माइंडसेट रहेगा कि यार क्लिक क्यों नहीं हो रहा है। तो क्लिक होए इसलिए आपको ये करना है। वैसे मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन करा दिए, इनमें से कुछ नहीं आता है। यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करेगा, तो उसमें याद रखना सर, एक तो आपको क्यू गेन तो मिल गया सर, क्यू लॉस्ट कहाँ से निकाले? क्यू लॉस्ट निकालेंगे वाटर का, या क्यू गेन वाटर का होगा mgh, क्योंकि एनर्जी और एनर्जी तो है। ठीक है, एक साइड आप mgh रखोगे, एक साइड mc डेल्टा टी। 41 भी हो जाएगा, 4 मार्क्स में आ जाते हैं भाई। अ मेटल पीस ऑफ मास, देखो आप अप्रोच कैसा रहेगा आपका, जो मैंने आपको अप्रोच बताया वो यूज करते हैं 2020 के क्वेश्चन में। मेटल पीस है, उसका मास दे रखा है 420 ग्राम, प्रेजेंट एट 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है 80 डिग्री सेल्सियस। ये मेटल पीस की कहानी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इस ड्रॉप्ड इन 80 ग्राम ऑफ वाटर। भाई एक और बॉडी आ गई, चलो एक और कैरेक्टर आ गया, 80 ग्राम का ये, प्रेजेंट एट 820 डिग्री सेल्सियस। सर इसका भी इनिशियल टेम्परेचर सर 20 है। इन अ कैलोरीमीटर ऑफ मास, इस बार तो सर बोल रहा है कैलोरीमीटर को भी कंसीडर करो। इसका मास कितना है? 84 ग्राम। 3 बॉडीज आ गई हम पे। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर इज 30। तो मैंने क्या बात बोला था, फाइनल टेम्परेचर तीनों का होगा, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व। तीनों का फाइनल टेम्परेचर 30 लिख दो। सर इसका डेल्टा टी मैं निकाल लूंगा,
पेन चेंज कर रहा हूँ मैं। कैसे? डेल्टा टी इसका होगा सर 50, सर इसका डेल्टा टी होगा सर 10। सर इसका डेल्टा टी कैसे निकालूँ कैलोरीमीटर का? इसका इनिशियल टेम्परेचर तो दिया ही नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड इज कैलोरीमीटर या वेसल का इनिशियल टेम्परेचर आप वही लोगे जो उसमें रखी हुई चीज़ का था। यहाँ पे उसमें क्या रहा? वाटर। वाटर का 20 था तो इसका भी हम 20 ले लेंगे, तो इसका डेल्टा टी भी आ गया 10। तीनों का डेल्टा टी है। सी की वैल्यू है क्या? वाटर की तो सर है, सर कैलोरीमीटर की भी दे रखी है सर, सी की वैल्यू, सी ऑफ कैलोरीमीटर और सी ऑफ वाटर, दोनों की वैल्यू दे रखी है। अब क्वेश्चन ये आता है आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को अब Q ऑफ लॉस्ट इक्वल टू Q ऑफ गेन लिखना है। तो आप मुझे बताओ मेटल कौन सी कैटेगरी में फॉल होगा? 80 से 30 गया Q लॉस्ट, तो यहां पे आप Q लॉस्ट में लिखोगे MC डेल्टा T ऑफ मेटल। Q गेन में सर वाटर भी Q गेन है और कैलोरीमीटर भी Q गेन है, तो MC डेल्टा T क्यों है सर Q गेन? उसका जवाब आपको मिल गया होगा, प्लस MC डेल्टा T ऑफ व्हाट? कैलोरीमेट्री। आपको सारी वैल्यूज गिवन है, सबका M, सबका C और सबका डेल्टा T। बस आपको निकालना क्या है, इसका C गिवन नहीं है मेटल का, तो ये सारी वैल्यूज आपको गिवन है, ये सारी वैल्यूज गिवन है। आपको बस जो वैल्यू नहीं गिवन है वो है C की वैल्यू जो आपसे पूछ रहा है। आई होप आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, एंड आप करना, छोड़ेगा नहीं। जिसने करा है वेल एंड गुड, जिसने नहीं करा है वो छोड़ेगा नहीं। आज छोड़ेगा तो हमेशा के लिए छूट जाएगा, ठीक है। फिर से सेम क्वेश्चन, डिफरेंस बताओ, रिलेशन बताओ, ठीक है, कर लोगे ना। 44th, हाउ इज द ट्रांसफरेंस ऑफ हीट एनर्जी बाय रेडिएशन प्रिवेंटेड इन कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर में जो ट्रांसफर होता है हीट एनर्जी का रेडिएशन के से, रेडिएशन मतलब ऐसे जो रेडिएशन से एटमॉस्फेयर में जाता है ना, उसको कैसे प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? जो कैलोरीमीटर आपका डिजाइन है उसका आपके डिजाइन का एक पैराग्राफ दे रखा है कि कौन सा मटेरियल क्यों यूज होता है, वो एक बार पढ़ लेना। तो उसमें क्या हो रखा है, उसमें बहुत ज्यादा पॉलिश करा है उसको, ठीक है, पॉलिश करिए, उसकी पॉलिशिंग करिए। पॉलिशिंग करने से जो एब्जॉर्ब करने की और रेडिएट करने की जो कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है इस वजह से, ठीक है। आपका इसका की टर्म होगा पॉलिश मटेरियल कर लेते हैं उसके ऊपर, ठीक है। सेकंड, 3 चीज़ें हैं आपको सिलेक्ट करना है टू मेक अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर बनाने के लिए आप हमेशा सबसे कम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाला मटेरियल यूज करेंगे, और रेडिएटर्स के लिए आप सबसे ज़्यादा, ये याद रखना, याद रखना, इस पॉइंट को लिख लो। 45th क्वेश्चन अभी ऊपर कराया था मैंने, सेम टू सेम है, इस बार आप सॉल्व करेंगे। 46 क्वेश्चन, a refrigerator converts this gram of water to this in this minutes, calculate the average। एक बार करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। मास कितना दे रखा है? 100 ग्राम। क्यों आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं? थोड़ा डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन को देख के, आप अपनी चीज़ों को लेके चलते रहो। -10 से -20 से -10 गया। अब ये 3 फेज में हो रहा है। मैंने बताया था ना टोल वाली बात, बीच में क्या होता है, टैक्स पड़ता है, ऐसे करके मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी, वो वीडियो ज़रूर देख लेना है कैलोरीमेट्री की, ठीक है। तो 20 से -10 जा रहा है। इसके लिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकले, सॉरी हीट निकालेंगे हम Q, वो MC डेल्टा T नहीं होगी सिर्फ, वो 3 पार्ट में होगी। पहले लिक्विड वाला पार्ट जो होगा MC डेल्टा T फॉर लिक्विड, प्लस ML हीट जो आपको लिक्विड से सॉलिड में जाने के लिए लगती है, या सॉलिड से लिक्विड जाने के लिए बोल सकते हैं आप, और MC डेल्टा T आइस वाला। तो उसमें 3 होगा। यहाँ पे आप डेल्टा T की वैल्यू 20 रखेंगे क्योंकि ये इस टाइम पे 20 से 0 तक जाएगा। ML की वैल्यू आप डायरेक्टली रख सकते हैं, और इस केस में डेल्टा T की वैल्यू आइस वाला क्या रखोगे आप 0 से -10। तो आप Q निकाल दोगे, सबका Q, मान लो आपने सबका Q निकाल दिया, Q की वैल्यू आपने, टोटल Q की वैल्यू निकाल दिया आपने, MC 20, C यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर रखोगे, प्लस ML, L आपको दिया है, प्लस MC डेल्टा T, इसमें डेल्टा T 10 रखोगे, और C कौन सा? आइस वाला, ठीक है सर, समझ गया कि सर फेस चेंज हो रहा है, फेस चेंज में ऐसे ही होता है, ठीक है। बोल रहा है और टाइम भी दे रखा आपको, तो आपने Q निकाल दी, मतलब हीट निकाल दी, मतलब एनर्जी निकाल दी, एनर्जी और वर्क निकाल दिया आपने, मान के चलो, ठीक है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ हीट। रेट मतलब पार पूछ रहा है, तो पार होता है भाई एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी कितना है, मान लो आपने Q एनर्जी जो निकल गई अपॉन टाइम, इसको सेकंड में चेंज कर लेना, 35 × 60 आंसर आ जाएगा। 47th जैसा क्वेश्चन मैंने सेम ऊपर कराया है, आई होप आप कर लेंगे। 2013, 2007, 2006 तीनों क्वेश्चन प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। पहला मैंने बता रखा है, ये 2 आप करेंगे खुद से, इजी है, इतना कोई बड़ा लग नहीं रहा है मुझे, ठीक है। सॉल्यूशंस इसके दे रखे हैं, मैं अगर आप किसी को PDF चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, खुद सॉल्यूशन गलत है उनका ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट सेक्शन में फटाफट से बढ़ते हैं और कैलोरीमेट्री के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे हम, ठीक है।
लेटेंट हीट बचा एक नेक्स्ट सेक्शन, ये भी फटाफट से देख लेते हैं। लेटेंट हीट बेसिकली क्या होता है, हमने क्यू का फॉर्मूला सर अभी तक ना एम सी डेल्टा टी पढ़ा था, बट होता क्या है ध्यान देना, जब फेस का चेंज होता है, मतलब मान लो आप वाटर से सॉलिड में चली गई कोई बॉडी, या सॉलिड से एयर बोल रहा हूँ मैं, सॉलिड से गैशियस स्टेट में चले गई, तो उस केस में क्या होगा, हम एम एल हीट ऐड करते हैं और टुकड़ों टुकड़ों में सॉल्व करते हैं। वी हैव टू गिव द हीट बाय पार्ट्स, पहले सॉलिड वाले को हीट देंगे फिर एम एल ऐड करेंगे, फिर लिक्विड वाले को हीट देंगे फिर एम एल ऐड करेंगे। ऐसे नहीं होगा कि डायरेक्ट आपने एम सी डेल्टा टी यूज कर दिया, हर फेस का एम सी डेल्टा टी अलग अलग निकलेगा और सबके बीच के ट्रांजिशन के लिए एम एल ऐड होगा। Water in lakes and ponds do not freeze at once in cold countries. Give a reason in support of your answer. एकदम से वो नहीं होते, जैसे मान लो आपने वाटर है ना, तो बिल्कुल जल्दी से वो क्या नहीं होता है, बोल रहा है फ्रीज नहीं होता। इसका आंसर है लेटेंट हीट भी तो चाहिए उसको, राइट? कुछ टाइम वो लेटेंट हीट को लेने में निकाल देता है, टाइम निकाल देता है। और हमने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, क्या कि लेटेंट हीट मिलने के टाइम टेम्परेचर नहीं का चेंज नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट वेदर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस रिमेन सेम व्हेन इट चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। नो, स्पेसिफिक हीट अलग होती है। जैसे आपने देखा है आइस की 336 दे देता है हमें, वाटर की 4100 या 4200 दे देता है, तो सब केसेस के लिए अलग अलग है। एग्जाम्पल आप दे देना, आइस का भी दे दिया मैंने, मतलब वाटर का। थर्ड, फ्रॉम द ग्राफ गिवन बिलो स्टेट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इसको ढंग से नहीं दिया है ग्राफ, यहाँ पे शायद कांस्टेंट होना चाहिए और यहाँ पे भी कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वाला टेम्परेचर है वो मेल्टिंग पॉइंट और कांस्टेंट वाला टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट। सर पर दो कांस्टेंट वाले टेम्परेचर है 160 और 40, अरे मेल्टिंग वाला कम होगा, बॉइलिंग वाला ज़्यादा होगा। देखो सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया है अभी, जिसमें टाइम दिया है और आपको क्या निकालना है, इसमें Q अपॉन T निकालना है, रेट। ठीक है, रेट आपको दे रखा है 100। एक बार करा ही लेता हूँ यार, देखो वैसे इजी है पर करा लेता हूँ। सॉलिड ऑफ मेटल वेइंग 150 ग्राम है, मेल्टिंग पॉइंट क्या दे रखा है इसको 800 डिग्री सेल्सियस बाय प्रोवाइडिंग हीट एट अ रेट ऑफ 100 वॉट। ये आपको पार दे रखा है, मान लो 100 वॉट, वॉट पार की यूनिट होती है ना। टाइम टेकन कितना देगा, 4 मिनट को सेकंड में चेंज कर दो, 4 × 60 240 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट। तो यहाँ से आप क्यों निकाल दो, क्यों कैसे निकलता है सर, क्यों निकलेगा पार इंटू टाइम, पार इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 240 इंटू 100, मतलब 2 0 और, तो 24,000 आ गया है। ठीक है, वॉट नहीं है, जूल। अब इसको Q को आप ml के इक्वल रखो, 24,000 को ml के इक्वल रखो, L की वैल्यू आ जाएगी, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ, सेम क्वेश्चन मैंने कराया है, इसमें मास ऑफ आइस निकालना है हमें। ठीक है, तो एक बार फिर से करा रहा हूँ मैं, कैलोरीमेट्री के क्वेश्चन बार बार इसलिए करा रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ क्योंकि फिर भी आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है, बट मैं चाहता हूँ आप कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो देखो मास ऑफ आइस रिक्वायर्ड, सर एक कैरेक्टर तो आ गया आइस, इसका मास सर नहीं दे रखा। दूसरा है सर टू लोअर द टेम्परेचर ऑफ वाटर, सर एक कैरेक्टर वाटर भी है, सर इसका मास दे रखा है 300 ग्राम। एंड सर इसका टेम्परेचर भी दे रखा है सर इनिशियल 40 डिग्री, और सर फाइनल टेम्परेचर भी दे रखा है सर 0 डिग्री। सर हम डेल्टा टी निकाल देंगे सर 40। सर आइस का नहीं दे रखा फाइनल और इनिशियल, मैंने क्या बताया था, आइस का इनिशियल टेम्परेचर बाय डिफॉल्ट 0 मान लो, और फाइनल भी 0 ही होगा क्योंकि फाइनल जो इसका वो इसका रिजल्टिंग मिक्सचर में फाइनल सबका सेम है, फाइनल डेस्टिनेशन सबकी सेम है। तो आप पूछ रहे हैं मास निकालो, तो देखो सर वाटर ने तो हम कॉलम बनाएंगे हीट लॉस्ट इक्वल्स टू हीट गेन। सर वाटर को कहाँ डालना है, लॉस्ट या गेन में? सर लॉस्ट में डालना है क्योंकि 40 से 0 हो गया बेचारे का। ठीक है, तो लॉस्ट में एम सी डेल्टा टी। सर आइस के केस में हम एम सी डेल्टा टी यूज करेंगे, पर सर यहाँ डेल्टा टी तो 0, डेल्टा टी तो 0 क्योंकि 0 से 0 पे जा रहा है। डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 0। सर हम कौन सी हीट लिखेंगे फिर यहाँ, एम एल वाली, तो डायरेक्टली आपको एम एल रखना है। अगर इन केस ये 5 तक गया होता पिछले क्वेश्चन की तरह, तो हम वहां पे एम सी डेल्टा टी भी यूज करते हैं, पर यहां पे सिर्फ एम एल से काम हो गया हमारा, डन। ऋषि सरप्राइज व्हेन ही सीज वाटर बॉइलिंग एट 115 डिग्री सेल्सियस इन कंटेनर। भाई वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 होता है, 115 में कैसे बॉइल हो रहा है, प्रेशर बढ़ा के। वही रीजन आपको देना था। हाउ मच हीट एनर्जी रिलीज व्हेन दिस इज दिस, आप कर लोगे। एक्सप्लेन वाई द, इसमें आपको एम एल भी ऐड करना है, एम सी डेल्टा टी तो आप ऐड करोगे, एम 5 ग्राम, सी आपको दिया होगा, एंड डेल्टा टी 20 से 0, उसके साथ कुछ बच्चे ऐसे निकाल के बैठ जाएंगे, बट आइस में भी तो चेंज हो रहा है उसका आप एम एल ऐड करोगे आप हीट, लेटेंट हीट में।
ये आप मैंने डिस्कस कर दिया था। 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, वाई टू पीसेज ऑफ आइस एडेड टू ड्रिंक कूल इट मच फास्टर देन द आइस कोल्ड वाटर, क्योंकि आइस के बाद एक्स्ट्रा क्या क्या लेता है वो, एक्स्ट्रा लेटेंट हीट लेता है, तो उसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा लेटेंट हीट लेगा ना एब्जॉर्ब करने के लिए, और वाटर नहीं लेगा, जैसे स्टीम और वाटर के केस में था वैसे आइस और वाटर के केस में। 10th, वाई आर बर्न्स कॉज बाई स्टीम मच मोर सीवियर, फिर से सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। एंड ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आप लोग देख लेना प्लीज़, 2000 तक चले गए हम। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना करोगे उतना अच्छा है। आइसक्रीम 0 डिग्री में कोल्ड क्यों होती है वाटर से ज़्यादा, फिर से आपको वही सेम कंडीशन है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है आपसे, हेल स्टॉर्म वाला, अच्छा फ्रोजन लेक वाला पूछ लिया इसने, ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे। नेक्स्ट 16 में आपको दिख रहा है T1 और T2 क्या है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। सर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, तो T1 तो क्या हो गया मेल्टिंग और T2 बॉइलिंग। सर कैसे पता चला, बड़ा वाला टेम्परेचर तो बॉइलिंग होता है, छोटा वाला मेल्टिंग। वाई स्लोप CD, पर ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो कुछ अलग ही है। चलो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट तो उसने पूछा। सेकंड क्वेश्चन बोला CD का स्लोप AB से ज़्यादा क्यों है, सॉरी लेस क्यों है। CD का स्लोप AB से लेस क्यों है, क्योंकि देखो जो AB है वो कब था, जब वो सॉलिड था, CD कब था, जब वो लिक्विड था। तो सॉलिड, तो ढंग से ध्यान देना, जो सॉलिड है उसको क्या हो रहा है, कम टाइम लग रहा है मेल्ट, मतलब हीट, सॉलिड जो है उसको कम टाइम लग रहा है, तभी तो उसको स्लोप कम है, उसका टेम्परेचर बढ़ने में कम टाइम लग रहा है। बट जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर बढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी थी। क्या चीज़ पढ़ी थी सर, कि दोनों के लिए, सबके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग अलग होगी, मटेरियल तो सेम है बट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उस जब वो लिक्विड रहेगा तब अलग होगी। जैसे आइस के केस में उसकी 336 थी, पर वाटर के केस में ज़्यादा हो गई थी 4200। वही चीज़ यहाँ पे क्लियर है, नहीं क्लियर होगा तो आप पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। 17 में क्या बोल रहा है, नेप्थलीन बॉल है या नेप्थलीन है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 80 है, रूम टेम्परेचर 30 है, ठीक है। सैंपल ऑफ लिक्विड नेप्थलीन एट 100 डिग्रीज कूल डाउन, ठीक है, 100 पे कूल करा है उसे, तो ग्राफ बनाना है टेम्परेचर टाइम ग्राफ का। एक जगह आप टेम्परेचर लिख दो, ठीक है, और टाइम ऊपर टेम्परेचर लिख देते हैं, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके मैंने टेम्परेचर, इधर टाइम है। तो पहले वहाँ का इनिशियली 100 डिग्री में था ये, मान लो ये 100 डिग्री में है, तो यहाँ का ही था नेप्थलीन, और इसको क्या किया है, कूल करा है। तो कूल करोगे तो ऐसे से कूल होगी, कहाँ तक जाएगा ये, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 80, सॉरी 80 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो 80 में कांस्टेंट हो जाएगा थोड़ा सा, यहाँ 80 पे कांस्टेंट हो जाएगा। जहां पे मेल्टिंग और बॉइलिंग है वहां आपको ग्राफ, वैसे ग्राफ सीधा जाएगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, स्लोप चेंज कर देना थोड़ा, उतना ही स्लोप मत रखना, फिर उसके बाद फिर से नीचे जाएगा, कहाँ तक, 30 तक। समझ आया। ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखनी है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे ना टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देना, बस वही तो सीखा है हमने, जो सीखा है वही अप्लाई करना है, कुछ बाहर से नहीं पूछेगा, इतना डरना नहीं आपको, आपकी बुक में जो छपा है ना वहीं से आने वाला है सब कुछ, कॉन्सेप्ट वही होंगे, क्वेश्चन अलग बन सकते हैं, तो आपको क्या डरना नहीं है। ये क्वेश्चन सर अलग सा लग रहा है, कैसे बन गया, अरे आपने पढ़ा नहीं था क्या, लेटेंट हीट जब सप्लाई होती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर में सप्लाई होती है, ठीक है ना। 18 क्वेश्चन, हीट सप्लाइड to a solid changes into liquid, what is this change in phase called, this is called melting, and इसके लिए कौन सी हीट चाहिए होती है। ड्यूरिंग द फेज चेंज does the kinetic energy of the molecules of the substance increase, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी, सिर्फ एक चीज इंक्रीज होगी, क्या, पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी अब्सॉर्ब ड्यूरिंग द फेज चेंज कॉल्ड लेटेंट हीट, ठीक है। 19th, कैलकुलेट द मास ऑफ आइस नीडेड, ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे मेरे ख्याल से। 20 some ice is heated at a constant rate and its temperature is recorded after few seconds, still steam is formed at 100 डिग्री सेल्सियस, draw temperature time graph। फिर से आपको सेम चीज पूछ रहा है, टेम्परेचर टाइम ग्राफ बनाना है आइस का। इस केस में आप 100 में और 0 में कांस्टेंट रखोगे, वही चीज मैंने डिस्कस करी थी। ठीक है, फटाफट खत्म करते हैं इसे। 21, इट इज ऑब्जर्व दैट द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग स्टार्ट्स फॉलोइंग, मैंने सेम चीज मैंने बताई है। Expression of heat liberated by a hot body, Q equals to mc delta T. Some heat is provided to body to raise the temperature by 25 delta T दिया है। What will the corresponding rise in temperature of the body as shown on the Kelvin scale? जितना चेंज डिग्री सेल्सियस में होता है उतना ही चेंज केल्विन स्केल में होगा। तो यहाँ पे 25, तो केल्विन स्केल में भी 25 याद रखना। तो ठीक है, समझ गया, केल्विन और सेल्सियस वाले स्केल का सेम होता है। 2022 11 9 7 6, देखो आपको ये सेम चीज़ें मिल रही है, रिपीटेड है। अगर आपको डाउट होता है आप प्लीज़ कमेंट करके पूछे, आपस में डिस्कस करें, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ डिस्कस करें। 2005 तक सब क्लियर है ना।
ये सेम चीज़ आपको पूछ रहे हैं, सेम चीज़ हमने ये चीज़ें ना देख लिया ऑलरेडी। लेटेंट हीट का थोड़ा और एक्स्ट्रा चीज़ है। आपको इसमें क्या बनाना है, कॉलम्स बनाना है, सॉल्व करना है। 2020 थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए मैं ये सॉल्व कर रहा हूँ, बाकी आप प्लीज़ खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग का भी होता है ना क्वेश्चन देख के अटेम्प्ट कैसे करना है, वो चीज़ कब होती है जब आप खुद से बैठ के सॉल्व करोगे, और तब तक बैठे रहना जब तक सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी गिव अप मत करना, इसका मतलब ये नहीं है 4 दिन हो गए सॉल्व नहीं हो रहा सर, ठीक है। गिव अप जल्दी मत करना, राइट, सॉल्व करके आना उसको। तो पीस ऑफ आइस ऑफ मास, पहला कैरेक्टर है आइस, इसका मास दे रखा है 60 और इस ड्रॉप्ड इन द वाटर। अरे सेम क्वेश्चन हमने करा है, सेम क्वेश्चन करा है 29, ठीक है। एक साइड आइस का लिख दो, एक साइड वाटर का लिख दो। आइस के केस में सर ml ऐड करके mc डेल्टा टी करना है, और वाटर के केस में सिर्फ mc डेल्टा टी करना है। खत्म। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर, इसमें फाइनल टेम्परेचर x ले लेना ना, हो जाएगा, ठीक है। 29th, इतना ग्राम ऑफ वाटर है, टेकन इन अ कैलोमीटर मेड ऑफ कॉपर है, व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ आइस इज एडेड टू इट। चलो ये मैं करा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, बट इसके आगे नहीं कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। देखो वाटर है, वाटर का मास दे रखा है 104 ग्राम, और टेम्परेचर क्या दे रखा है 30 डिग्री सर, इनिशियल। सर कैलोरीमीटर, दूसरा कैरेक्टर कैलोरीमीटर आया सर, इसका मास भी दे रखा है 42 ग्राम। सर व्हेन अ सर्टेन, सर एक और चीज़ आ गई सर आइस, अरे वाह, 3 एंड इसका मास क्या दे रखा है कुछ नहीं दे रखा, मतलब बता नहीं रखा है तो मास, और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है सर 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द स्टेडी, अब पहले तो ये कर लो, जो इसका इनिशियल वो इसका इनिशियल बताया था, वेसल का उतना ही इनिशियल टेम्परेचर है जितना उसका। फाइनल सबके लिए सेम है, मतलब फाइनल सबके लिए 10-10 है, तो मैं अगर सबका डेल्टा टी निकाल दूँ ना, तो इसका डेल्टा टी 20 आ जाएगा, 30 - 10 करके, इसका भी 20 एंड इसका भी 10, मतलब ये दोनों तो आप फिर फॉर्मूला बताओगे ना, QG + QL वाला इक्वल्स टू QL वाला, तो QG में तो आइस होगा, इसने गेन करा है, पर इन दोनों ने लूज करा है, तो उसको आप लूज वाले उसमें डाल दोगे। तो आइस गेन के लिए आप क्या लिखोगे, क्या लिखोगे आइस गेन, अरे इसका डेल्टा टी भी तो लिख दो, इसका डेल्टा टी 10 है ना, ढंग से लिख दो, ठीक है। तो आई गेन में क्या लिखोगे आप, MC डेल्टा टी फॉर आइस, सिर्फ एक ही है गेन करने वाला, और इसके साथ ml भी ऐड करना मत भूलना, ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे, MC डेल्टा टी किसका, वाटर का, प्लस MC डेल्टा टी किसका, कैलोरीमीटर का सॉरी, एंड तीनों को सॉल्व कर देना, बाकी काम आपका है। कॉन्सेप्ट बताना मेरा काम है, कैलकुलेशन आप खुद करोगे, वो आपकी प्रैक्टिस है अपनी, मैं करा भी सकता हूँ बट इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। खुद से करो, नहीं आएगा तो पूछ सकते हो ना, यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन, ठीक है। 2014, 12, 11, 20, इसमें से कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, मैं देख रहा हूँ सारे क्वेश्चंस, कोई भी मुझे डिफरेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। जहाँ टाइम है वहाँ दिक्कत मत करना, टाइम वाले केस में आप R = वर्क अपॉन टाइम निकालना है। सर वर्क क्या, Q, बस इस केस में वर्क Q है, वर्क क्योंकि हीट फॉर्म ऑफ मतलब हीट है, एंड एनर्जी है सॉरी, और एनर्जी यहाँ किस फॉर्म में, हीट है, ठीक है। लेटेंट हीट को डिफाइन करा है, ये सारे 34, 35, 36, 37 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें आपको ये वाला है कि 80 इसका क्या हो सकता है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होगा, जो पूछा है, ठीक है। एंड बाकी आपको क्या करना है, 3 कॉलम, जितने कॉलम बने हैं बनाना है, सबका MC डेल्टा टी निकाल लिखना है, ठीक है। चीज़ें आपको क्या ध्यान रखनी है, MC डेल्टा टी सबका निकालना है, उसके बाद गेन वाले एक तरफ, लूज वाले एक तरफ, खत्म। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लो, इतने 2005 तक हम पहुंच गए हैं, इन दोनों का प्लीज़ स्क्रीनशॉट लो पॉज करके, ठीक है। इसके बाद 40 यहाँ का भी स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़, सबके सब, कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं है, डरना नहीं है। अब इसलिए भी नहीं डरना है क्योंकि वहाँ तो डिफरेंट ही क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में रिपीट तो आएगा नहीं, कुछ नया क्वेश्चन बन के आएगा। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, मैंने क्या बोला, आपको कॉन्सेप्ट ही है, अब इसको आप कहीं भी अप्लाई करो, यहाँ अप्लाई करो, सैम्पल पेपर में अप्लाई करो, पर PYQ पे पहले, फिर सैम्पल पेपर में जाना, और अपने बुक के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस मत भूलना। सो ये था कैलोरीमेट्री, पूरा टॉपिक, सारे PYQ, हर एक क्वेश्चन में डिस्कस करा है, थ्योरेटिकल कैसा आ सकता है और न्यूमेरिकल वाइज कैसे आ सकता है, कैसे अटेम्प्ट करना है कोई नया क्वेश्चन भी बनाकर, ठीक है। एंड आई होप आप ये कर लेंगे, इनको प्लीज प्रैक्टिस करना, कोई नहीं आएगा तो मुझसे पूछना, ठीक है। प्रैक्टिस करने में आपको मुश्किल से अगर आपने सीख लिया ना तो 10-15 मिनट लगेंगे, एंड वो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको आगे जाके, ठीक है। आप लोगों का मैंने पूरा सीरीज प्रैक्टिस करवा दिया है। एक चैप्टर बताया रेडियो एक्टिविटी, वो फटाफट से कर लूँगा, उसके बाद आपका ख़त्म, ठीक है। फिलहाल क्या है, हम इस वीडियो को करते हैं एंड, ठीक है। आज का सेशन एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विच इज़ रेडियो एक्टिविटी का PYQ। तब तक के लिए स्टडी हार्ड, टेक केयर, बाय बाय।